प्रधानमंत्री मोदी आज राजस्थान के भीलवाड़ा भगवान देवनारायण जी के 1111वें अवतरण समारोह में शामिल हुए। राजस्थान में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और ऐसे में इस खास धार्मिक मौके को बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने भुनाने की कोशिश की। एक तरफ जहां पीएम मोदी खुद भगवान देवनारायण जी के अवतरण समारोह में शामिल हुए, वहीं राजस्थान सरकार ने आज के दिन अवकाश की घोषणा की। प्रधानमंत्री के भाषण की बात करें तो उन्होंने गुर्जर युवाओं को देश की सेवा में आगे आने का आह्वान किया। इशारे इशारे में ये भी कहा कि कमल फूल से मेरा गहरा नाता है और भगवान देव नारायण जी भी कमल फूल से अवतरित हुए थे। इससे पहले भीलवाड़ा पहुंचकर प्रधानमंत्री ने मालासेरी डूंगरी मंदिर में पूजा अर्चना की। गुर्जर बिरादरी भगवान देव नारायण जी को भगवान विष्णु का अवतार मानती है। कैसा संयोग है, भगवान देवनारायण जी का 1111वां अवतरण वर्ष। उसी समय भारत की G20 की अध्यक्षता और उसमें भी भगवान देवनारायण का अवतरण कमल पर हुआ था और G20 का जो लोगो है उसमें भी कमल के ऊपर पूरी पृथ्वी को बिठाया है। ये भी बड़ा संयोग है। और हम तो वो लोग हैं जो पैदाइशी कमल के साथ हुई है। ये देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे अनगिनत सेनानियों को हमारे इतिहास में वो स्थान नहीं मिल पाया जिसके वो हकदार थे, जो उन्हें मिलना चाहिए था। लेकिन आज का भारत, नया भारत, बीते दशकों में हुई उन भूलों को भी सुधार रहा है। अब भारत की संस्कृति और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए भारत के विकास में जिसका भी योगदान रहा है उसे सामने लाया जा रहा है। और पीएम मोदी के इस दौरे पर और जानकारी दे रही हैं हमारी सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह। देखिए, यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी की जो सभा हुई है उसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि एक सामाजिक, एक धार्मिक कार्यक्रम है, लेकिन समाज और धर्म से राजनीति कभी दूर नहीं हो सकती है। जो गुर्जर वोट है वो इस चुनाव में बहुत अहम रहेगा, कई तो निर्णायक भी रह सकता है, क्योंकि गुर्जर जो है 9 से 12% है आबादी के और पूर्वी राजस्थान में, खासकर पूर्वी राजस्थान में वो करीब 40 से 50 सीटों पर प्रभाव डालते हैं। अब कई मुद्दे हैं जो समाज से जुड़े हुए हैं, समाज समय समय पे उठाता हुआ आ रहा है। आरक्षण एक बहुत बड़ा मुद्दा है। पिछली बार बीजेपी ने 9 गुर्जर विधायकों को टिकट दिया था, लेकिन 9 के 9 हार गए थे। क्यों? क्योंकि जो सचिन पायलट एक तरह से मुख्यमंत्री की दावेदारी में आगे थे और गुर्जरों को उम्मीद थी कि पहली बार एक गुर्जर मुख्यमंत्री बनेगा। वो पार्टी उन उम्मीदों पे खरी नहीं उतर पाई है। तो अब जो गुर्जर क्या महसूस कर रहा है, आइए कुछ लोगों से बात करते हैं। आप बताइए, एक सचिन फैक्टर वो अभी ज्वलंत मुद्दा है ना? तो सचिन फैक्टर पिछली बार क्या हुआ और अब क्या हो सकता है? मैम, जो पिछली बार कांग्रेस पार्टी ने हमारे साथ किया, धोखा नहीं कह सकते उसे हम, क्योंकि जो पायलट साहब को आगे करके हम लोगों को, हम वोटर को, साजिश नहीं थी, एक मिनट, जो आगे किया उनको कोई बात नहीं, क्योंकि वो मुख्यमंत्री का चेहरा थे। सब समाज लोग, गुर्जरों कोई पायलट समाज का नेता नहीं मैम, वो पूरे राजस्थान के, पूरे इंडिया के नेता। गुर्जरों ने वोट दिया था ना? गुर्जरों ने वोट दिया मैम, जाटों ने उनका समर्थन दिया और मीणाओं ने उनका समर्थन दिया, सिर्फ पायलट के नाम पर वोट दिए। राजस्थान के मुख्यमंत्री, मीडिया बोलती है जादूगर है, वो डमरू बजाता है, वैसे डमरू बजता है। सचिन पायलट जी के साथ में जो गद्दारी की है वो सबको अवगत है, पूरे राजस्थान के जनता को अवगत है और कांग्रेस को भी पता है, बीजेपी को भी पता है। सचिन पायलट जी एक अच्छे नेता है, उनको हमने बीजेपी में न्योता दे रखा है। मोस्ट वेलकम सचिन जी, जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया पधारे हैं वहाँ,
सरकार गिरा करके बीजेपी में, भारतीय जनता पार्टी में, तो हमने भी उनको न्योता जरूर दे रखा है। हमारे आर्मी में सबसे ज्यादा गुजर समाज के जवान है और अभी जाट रेजिमेंट है, राजपूत रेजिमेंट है। गुजर रेजिमेंट का हमारा कब से मुद्दा रहा है, लेकिन अभी तक हमारी सुनवाई नहीं हुई है। जो भी मोदी जी थे, इनमें भी मुद्दा रखना चाहिए, लेकिन अभी वो भारत जोड़ो यात्रा में भी ये मुद्दा था, लेकिन इस मुद्दे पर कोई अपनी आवाज नहीं उठा रहा है और कोई इसका समर्थन नहीं कर रहा। हमें मोदी जी से उम्मीद थी कि वो देवनारायण कॉरिडोर की घोषणा करके जाएंगे, बट उन्होंने वो भी नहीं किया। देवनारायण कॉरिडोर की घोषणा करने की उम्मीद थी हमें मोदी जी से, एक ही उम्मीद थी मैम। तो कई मिलीजुली प्रतिक्रिया मिल रही है यहाँ पर। एक क्रेज है, जैसे वो कह रहे हैं कि काफी उत्साहित थे उनकी यात्रा को यहाँ पर लेकर, लेकिन साथ में कई ऐसे मुद्दे थे जैसे आरक्षण का मुद्दा है या गुजर रेजिमेंट का मुद्दा है, और ऑफ कोर्स सचिन फैक्टर जो है वो एक बड़ा फैक्टर रहेगा इस चुनाव में। मालासरी से कैमरा पर्सन कानन पात्रा के साथ हर्षा कुमारी सिंह, NDTV इंडिया।